नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, एक कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी की, पढ़क्कू की सूझ। मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वो पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। ढब एक पुल्लिंग शब्द है, इसका मतलब होता है तरीका, कोई रीत, कोई एक नई सोच। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद ये कैसे। उसने मालिक से पूछा कि कैसे जान लेते हैं कि आपका बैल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोल्हू चालू है या नहीं चालू है। तो फिर उसने आगे कहा, कोल्हू का ये बैल तुम्हारा चलता है या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। पागुर का मतलब है कि सिर्फ कोई बहाना टाइप का बनाता रहता है, अपनी गर्दन वर्दन हिलाता रहता है, आपको भ्रम देता रहता है कि वो को ऐसा महसूस कराता रहता है कि हम काम कर रहे हैं लेकिन काम नहीं करता है। कोल्हू का ये बैल तुम्हारा चलता है या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक मुस्कुराया और मुस्कुरा के वो जान गया कि कोई नया ज्ञानी फिर से आ गया है, और अपनी उस मंद मुस्कान के साथ जवाब देता है। मालिक ने कहा, अजी इसमें क्या बड़ी बात है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। पूंछ धरता हूँ मतलब थोड़ी सी पूंछ झटक देता हूँ उसकी, फिर से चलने लगता है। कहा पढ़ाकू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे। मालिक की बात सुनकर पढ़ाकू बोला, कहा पढ़ाकू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। यहाँ एक शब्द है मंतिक। मंतिक का मतलब है कोई न्याय शास्त्र, वेद शास्त्र, पुराण, ज्ञान की पुस्तकें। मंतिक का मतलब है ज्ञान की पुस्तकें, जो हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने, शोधकर्ताओं ने लिखी हैं, उनको उसके लिए शब्द है मंतिक। कहा पढ़ाकू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। मालिक से कहा कि तुम बेवकूफ हो, ये मंतिक है, पढ़ा लिखा है, इसकी बातें तुम नहीं समझ सकोगे। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। अगर बैल एक ही जगह खड़े खड़े अपनी गर्दन हिलाता रहे तो तुमको लगेगा बैल तो चल रहा है, कोल्हू तो चल रहा है मेरा, लेकिन आपको तो शाम तक कुछ नहीं मिलेगा, एक बूंद भी तेल की नहीं निकाल पाओगे कोल्हू से। मालिक थोड़ा हंसा और बोला, पढ़ाकू जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। तो मालिक ने कहा, जाओ, अभी मेरे बैल ने कोई ऐसा ज्ञान अर्जन नहीं किया है कहीं से, वो शुद्ध है, स्थिर विचारों का है, गंभीर है, अपने लक्ष्य पर फोकस है, अपने काम पर फोकस है। इसलिए आप जाओ, बेफिक्र होकर ये ज्ञान वहीं फैलाओ जहाँ से सीखा है। मेरा बैल अभी दीन दुनिया नहीं जानता, उसे सिर्फ अपना काम आता है और वो अपना काम ईमानदारी से करता है। बैल के मालिक ने कहा, मेरे भाई, जहाँ से आप ये ज्ञान लेके आए हैं या जहाँ से अर्जित करके आए हैं, इसे अपनी जेब में वापस रखो और ले जाओ।
इसे वहीं फैलाओ जहाँ से सीखा है। इस कविता का अर्थ ये है कि कई बार आजकल जो नए नए ज्ञानी, नए नए पढ़ाकू, नए नए साहित्यकार, लेखक फेसबुक और ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से कुछ भी अनाप शनाप लिखते जा रहे हैं और उनको इस बात का तनिक भी भान नहीं है कि लेखक और लिखने वाला और साहित्यकार, कवि या रचनाकार होना इतना आसान नहीं है, या परामर्शदाता। और सबसे ज़्यादा आजकल भीड़ है परामर्शदाताओं की। कोई भी कहीं से छोटा सा ज्ञान लेके आता है और आप पे चिपका देता है। तो निवेदन यही है, ऐसे ज्ञानियों से थोड़ा सा दूर रहें, उनसे बचें, क्योंकि ये जो यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक और गूगल की दुनिया से ज्ञान लेके, हो सकता है आपके प्रभाव, आपके दबाव में वो आपके समक्ष कुछ ना कहे, लेकिन इतना तो अंदाज़ा लगा ही लेता है कि आपके विचार कितने गूढ़ हैं, कितने गहरे हैं, कितने गंभीर हैं। तो ऐसे ज्ञानियों से थोड़ा बचें, इनसे दूर रहें। बड़ा गंभीर और घातक है। और दिनकर जी की इस कविता को आप भी पढ़ें, बहुत खूबसूरत कविता है। शब्दों का चयन एक छोटे से प्रसंग के साथ शिक्षा दी गई है। जय भीम, नमो बुद्धाय।